My name is Swambal Singh. My channel NSCP Study. My channel is your one. सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज है 1.2। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी और एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दी और एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करनी है। थोड़ी है जैसे देखो क्वेश्चन पहला लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन पहला है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ले लेते हैं। संख्या हमारी क्या होगी? 140। 140 को क्या करना है? पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हम पहले सबसे छोटी संख्या से काट के देखते हैं इस वाली को, फिर उससे बड़ी से काट के देखेंगे, उससे फिर उससे बड़ी से। और एक कंडीशन और, जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 2 से हो जाती है। ठीक है, 2 से काट लें 2 सत्ते 14, 0 का 0, इसको 2 से काट लें 2 तिये 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 से काट दें 5 सत्ते 35 और 7 ही कम 7। ये कितना आ जाएगा भाई? ये क्या बन गए हमारे? अभाज्य गुणनखंड बन गए। क्या बन गए? अभाज्य गुणनखंड। अब इनको जो लिखना है ना गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? गुणनफल को। तो इन सारे जितने भी नंबर है जिससे हमको डिवाइड किया उनको गुणा में लिख लेंगे। ठीक है, 5 गुणा 7, 2 कितनी बार है भाई? 2 की पावर 2 चढ़ा दो, फिर क्या हो जाए? 5 गुणा 7, क्या हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। कौन सा? दूसरा। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। इसका इकाई अंक क्या? 6 है। कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। इसके भी 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 तिये 6 और 2 9 18, फिर 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 तिया 9, अब काट में 13 कम 13। ये क्या बन गया भाई? हमारे गुणनखंड बन गई है। किस रूप में व्यक्त करना है आपको? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणा में लिख लो इनको, 3 गुणा 13। 2 कितनी बार है भाई? 2 बार है। और 3 कैसे लेने? तो अगर कोई नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उस नंबर पे क्या कर देंगे? पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, यानी पहले के 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन होते हैं। करा भाई? समझ में आ रहा? नहीं बताओ हाँ मोनो हरियाणा के नहीं बता दो, यहीं पे डाउट क्लियर कर दो। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन हो गए हमारा, तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। पहले का तीसरा क्वेश्चन है भाई हमारा 3825। 3825 है। ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आप देखो ये संख्या कितने से कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। 3 से काट लें, 3 से कट जाएगी, नहीं कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। देखो काट के देखो, 3 ही कम 3 और कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 इधर गए तो कितने 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर कितने से कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। 3 से काट रहे 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ये पंजे बंदे कट रही है 3 से, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा भाई, कितने 15, 3 पंजे 15। अब कितने से कट जाएगी? 3 से काट के देख लो, काट दी नहीं कटेगी। तो 3 ही कम 3, 12, 3 चौक 12 की 5 नहीं कटेगी। तो संख्या कितने से कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब काट के देखो कितने से कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। फिर भी देखो 5 एकम 5, 3 बचे 35 के 5 सत्ते 35, अब कितने कटेगी? 70 एकम 70। ये वाले जो नंबर बनते हैं क्या बनते हैं भाई? हमारे गुणनखंड बनते हैं। क्या बनते हैं? गुणनखंड। अब इनको क्या लिखना? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कर दो, गुणा में लिख लेंगे, 3 गुणा 3 और गुणा क्या हमारा
5 गुणा 5 गुणा 17। जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको क्या करेंगे, इतनी पावर चढ़ा देंगे। देखो 3 बार रिपीट, 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, कितनी पावर चढ़ा मैं 2। 5 कितनी बार रिपीट हुआ, देखो 2 बार, कितनी पावर चढ़ाते हैं 2। 17 एक ही बार रिपीट हुआ, 17 कैसे करेंगे। यानी पहले के हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है, उसको खुद कर लेना, सही है, कर लोगे। हमें दूसरे करवा देता हूँ, हटा देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, सही है भाई। और एक चीज़ और, जितने भी स्टूडेंट बैठे हो तुम पता है क्या करना है, तुमको चैनल पर जाना उतार लेना, ठीक है, उस पर नोट्स कर लियो तुम। अरे नोट करना है चैनल पर जाकर नोट कर लियो, समझ में तो यहाँ आ रहा है तुमको, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ रहा होगा समझ में, और नहीं आ रहा तो बता देना दीजिए। नोट चैनल पर जाकर एक्सरसाइज मिल जाएगी तुमको, 1.2 का लोगो लगा हुआ मिलेगा, उस पर जाकर लोड कर लियो, ये डाउनलोड कर लियो, डायरेक्ट कर लेना, नोट कर लेना तुम तो ग्रुप के वीडियो को, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पूर्णांकों के निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम जांच कीजिए और जांच कीजिए और जांच कीजिए कि यार कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दूसरा क्वेश्चन ठीक है हमारी ये। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहले मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक होगा यूज होगा क्वेश्चन में। जैसे देखो हमारे एक सूत्र होता है, तो होता है एक सूत्र हमारा होता है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, ठीक है, यही फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसमें सपोज करो, इसमें क्या होता है, अगर हम दो संख्याओं की गुणा करती हैं, प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या को गुणा करती हैं, तो वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होना चाहिए। इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ तुमको, ये सूत्र हो गया। एचसीएफ निकालने का तरीका बता देता हूँ तुमको पहले, और एलसीएम निकालने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से भाई, गुणनखंड विधि से। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, हमने ले ली 42, और क्या ले ली 42 और 40 ले लो। इसका मैं कहने लगूँ 42 और 40 का क्या बताओ, एचसीएफ बताओ, क्या बताना है एचसीएफ। और एक चीज और बताऊँ तुमको, एक डायरेक्टली तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करने लगे कि 42 और 40 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो हिंदी है तो वो है वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम ये देखेंगे वह बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों को डिवाइड कर दे, वह बड़ा सा बड़ा नंबर लो। देखो 4 40 इससे हो जाएगा, लेकिन ये वह बड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा हमारा, वह बड़ा सा बड़ा नंबर 2 ही होगा। क्या होगा, 2 होगा, जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। देखो 2, एक चीज बताओ, 2 कितनी बार गया, 21 बार गया, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, वही कितनी बार गया, 20 बार गया, और 2 दूनी 4, 0 का 0, गया 20 बार। तो ऐसे निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या हो गया हमारा, तो 2 आ गया हमारा, इससे आगे ना आ गया। वह बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जो दोनों को काट दिया। जैसे अभी एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे समझ नहीं आ रही तुमको, 50 और 100 ले लिया मैंने,
मैं कह रहा हूँ तो वो डायरेक्ट इसका क्या बताओ, ऐसे बताओ। कैसे बताओगे? एक ऐसा नंबर चूज करो जो दोनों को डिवाइड कर दे, और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होनी चाहिए डिवाइड करने वाला। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 ही तो है, 50 दोनों को डिवाइड कर देगा, 50 का 50 और 50 दूनी 100। तो वो ऐसे अब कितना आ जाएगा इसका? 50 आ जाएगा ना, आ जाएगा। हाँ भाई 50 ही तो काट लिया दोनों को। एक चीज और समझ लें यहाँ पर, मैं कहने लगूँ 5 और 15 कैसे है बताओ। तो इसमें से क्या लो, वह बड़ा सा बड़ा नंबर लो जो दोनों काट दिया, बताओ क्या होगा ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर? 5 ही होगा, होगा ना होगा। देखो 5 5 को भी काट देगा, 5 का 5 और 5 दिया 15। इससे बड़ा नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, बताओ ना काट 6 न होने का, क्यों नहीं होने का, कुछ 5 को 6 से कट हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ 21 ले लो। मैंने 21 और 28 ले लिया। मैं तुमसे कहने लगूँ कि इसके 80 बताओ कितना होगा, तो डायरेक्ट बता दोगे तुम क्या होगा, बताओ कितना होगा, बताओ 21 में होगा भाई, कितना होगा मोनू? अरे बड़ा सा बड़ा नंबर लेना है। अरे 21 28 को काट देगा, 7 होगा। देखो 7 काटे, 7 के 21 तो 7 चौक 28, क्या होगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट फाइंड, तुम डायरेक्ट फाइंड कर दोगे। हमें तुमको विधि फॉलो करनी पड़ेगी, हमको इसमें एक्सप्लेन करके दिखानी होती है, तो मैं तुमको तरीका बताया है डायरेक्टली का, लेकिन हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन द्वारा करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड करेंगे, गुणनखंड विधि बता देता हूँ मैं तुमको पहले, ठीक है। इसमें जो फॉलो करेंगे हम कौन सी विधि करेंगे? गुणनखंड विधि, ठीक है। जैसे हमारा भाई दूसरे का पहला संख्या हमारी 26 और 51, और का मतलब कोमा का चिन्ह लगा, उसका मतलब वही है, ठीक है। और का मतलब सही है, संख्या अलग कर देता है, ये कोमा का चिन्ह क्या करता है, संख्या को अलग कर देता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ तुमसे, पहले हम करेंगे जो एचसीएफ जो फाइंड करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे? हम गुणनखंड विधि से करेंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो ऐसा कोई नंबर लेते हैं हम जो दोनों को डिवाइड करें, तो क्या करेगा? 13 करेगा, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। जब तक संख्या दोनों कटती रहती हैं, संख्या को जब तक काटते हैं, ठीक है। अगर संख्या नहीं कटेंगी तो वहीं पे छोड़ देंगे। दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, अगर 3 संख्याएं होंगी तीनों कटनी चाहिए उसी नंबर से, एक ही नंबर से। ऐसे फाइंड करने के लिए अगर मैंने सोचा एक संख्या हो गई, एक और लिख दूं, मैं 2 3 और लिख दूं, तो एक ही नंबर लेना है जो सबको काटे है। ये नहीं कि मैंने इसे तो 2 से काट दिया और इसे काट दिया मैं 7 से, ये रूल गलत हो जाएगा, ठीक है। एक ही नंबर लेना। तो आप देखो ये कट जाएगा, 2 और 7 नहीं कटने का है। अगर 2 को मैं 2 से काटता हूँ लेकिन 7 2 से नहीं कटेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ऐसे अब कितना हो जाएगा भाई हमारा? 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करते हैं? एलसीएम की। तो एलसीएम क्या हो जाता है? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि ले लो सब, जिससे हम काटते हैं उसको भी लेते हैं और जो बचता है उसको भी लेते हैं। इन तीनों सबकी क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं एलसीएम में। तो हमारा 13 गुणा 2 गुणा 7, एलसीएम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 गुणा 7 से कर लो, 7 से 42 बारी का 2, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। एलसीएम आ गया भाई हमारा 182। ये वाला और ये वाला हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब इसकी जांच और करके दिखानी है, दो संख्या और गुणनफल बराबर ऐसे गुणा एलसीएम है, जांच कीजिए। इसमें जो हमारी जो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी? प्रथम संख्या 26, और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी? द्वितीय संख्या हमारी 91। एलसीएम कितना फाइंड करा भाई हमने? 13। और एलसीएम कितना फाइंड करा भाई हमने? 182। सूत्र क्या होता है जांच करने का? फर्स्ट संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यही तो होता है भाई। सभी की वैल्यू रख दो, चारों की वैल्यू रख दो, दोनों साइड क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, ठीक है भाई। चारों की वैल्यू रखो। फर्स्ट संख्या की वैल्यू कितनी है? 26, सेकंड संख्या 91 है, एचसीएफ कितना हमारा 13, एलसीएम कितना 182। 26 की और 91 गुणा यहाँ पर करके देख लेते हैं हम। तो 6 कम 6
और 6 दूनी और 6 ना 6 कम 6, ठीक है। और 6 ना 54, 54 का कितना है, 54 आ जाएगा। हाँ चलो कितने लगेंगे, 5। अरे वो 54 का 54 आ गया लास्ट में। अच्छा आप नीचे करेंगे ना, 2 एकम 2 और 2 नाम जोड़ दो। 6 का 6, 4 और 2 6, 8 5 13, 13 का 3, 1 और 2 23। कितना आएगा भाई हमारा, 2366 आएगा। कितना आएगा, 2366। अब इसकी भी गुणा करके देख लो, 13 दूनी 26, 26 का 6, 5 से लगे 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो, 106, 106 का 6, 5 से कितने लगे हमारे 10, 13 के हम 13, 13 और 10 23। तो दोनों साइडें बराबर आ गई भाई, ये हमने जांच करके दिखा दी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सही है, इसको मिटा देते हैं। क्या करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, और फर्स्ट संख्या द्वितीय संख्या दी हुई है, उसको करने के बाद सूत्र में चारों की वैल्यू रख दो और जांच हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करती है दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा बोल दियो, 510 और कितना 92, 510 और 92, ठीक है भाई। 510 और 92, यानी फर्स्ट संख्या 510 दी, सेकंड संख्या कितनी दी है, 92। इसका पहले एचसीएफ फाइंड करना हमको, फिर एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो कितने से कटेगी संख्या, 2 से कट जाएगी यूं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। इसे काट लो 2 से, देखो 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। अब नहीं करने की संख्या, क्योंकि एक सम नंबर है, क्या विषम नंबर है, 2 से ये कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटने की है, सही है। तो ऐसे फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अभी हम, जिस नंबर से काटते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। अब बात रही हमारी एलसीएम की, किसी बात रही एलसीएम की, तो जो नंबर बचते हैं सबकी गुणा कर दो, 2 गुणा कितना हमारा 255, गुणा करो, गुणा करो 200, देखो 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल 1 लगा, और 2 पंजे 10, 10 और 1 11, हासिल कितना लगा हमारा, 1 ही लगा, और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, कितना आएगा 510 आएगा। कितना आएगा भाई हमारा 510, 510 की गुणा कर दो 46 से, कर दें, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 6 की जब 0 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई 0। किसी नंबर की भी गुणा हम 0 से करते हैं, या 0 की किसी नंबर से गुणा करते हैं तो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप करेंगे देखो 6 की, देखो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 4 करती है, 4 की 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 0 का 0, 6, 4 और 3 और 2, कितना आ रहा भाई, एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा हमारा गुणा करने पर 23,460, एलसीएम मिल गया हमारा। अब फिर क्या फाइंड करना होता है हमको, संख्या की जांच करनी होती है, तो यहाँ पे कर लेंगे। प्रथम संख्या कितनी दी हुई है भाई हमारी, 510, यार द्वितीय संख्या कितनी दी हुई है, 92, 92 दी हुई है। एचसीएफ कितना दिया हुआ भाई, एचसीएफ भाई फाइंड करा हमने, कितना करा, 2 करा ना, और एलसीएम कितना फाइंड किया है, 23,460। जांच करने का सूत्र क्या बताओ हमारा, फर्स्ट संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, सबकी वैल्यू रख दो। फर्स्ट संख्या की वैल्यू कितनी है 510, सेकंड कितनी है 92, और एचसीएफ कितना 2, एलसीएम कितना हमारा 23,460। 510 की 92 से गुणा कर दें, इससे गुणा कर दें 510 की 92 से, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 2 की जब यूज करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 9 कर लो, 9 की जब यूज करेंगे 0 हो जाएगा, 9 ही कम 9 और 9 पंजे 45, ऐड कर दो, 0 का 0, 2 और 0 2, 0 9 9,
5 और 1 6, ये जो गुणा करके आ रहा है कितना दिया 46,920 आ गया, 46,920। ठीक है, 2 से गुणा कर लो अब इसकी, दो की जब 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 चौका 8, 8 और 1 9, और 2 3 6 और 2 दूनी 4, दोनों साइडें बराबर आई भाई, तो जांच कर लेना, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी दूसरे के दो दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, क्वेश्चन बचा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे मैंने किया, ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन होना है, संख्या क्या चलना है, तरीका वही फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है भाई अनिकेत, तीसरे क्वेश्चन करेंगे तीसरे को। देखो चार तीसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का निम्नलिखित एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरे का क्वेश्चन पहला ले लेते हैं हम, संख्या देखेंगे क्या है, कौन सा पूर्णांक है वो, 12 15 और 21। गुणनखंड विधि अभी मैंने फॉलो की थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे फाइंड कर कितनी जगह संख्या 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। जिस नंबर से काटते हैं वो क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है, क्योंकि अब संख्या कटेगी नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब आती है बात एलसीएम की, किसकी आती है, एलसीएम की। तो जो बचता है उनकी भी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो कितना 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, कितना जाएगा आंसर हमारा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 से कर दो, 0 7 6 42, कितना जाएगा 420। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा 420। एचसीएफ जो आ गया वो हमारा 3 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया 420। इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन, कितना संख्या आ गई हमारी 17 20 23 है, 17 23 और 29। इसका भी ऐसे फाइंड करना है। ये तीनों कौन सी संख्या है भाई, हमारी अभाज्य संख्या है। कौन सी है, अभाज्य। अभाज्य संख्या का रूल ये होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होती है, तो ये तीनों अभाज्य संख्या तो कितने से कटेंगी, 1 से ही कटेंगी। ठीक है, 1 से तो कटेंगी ये, 17 23 और 29। एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई हमारा, बनी तो हो जाएगा, जिस नंबर से काटते हैं हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इनकी सबकी गुणा कर दो, इसकी और इसकी, 1 गुणा 17 गुणा 23 और गुणा 29, गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लें, 17 कम 17, ये 17 हो गया हमारा, 17 गुणा पहले 23 से करो, 17 से कितने होते हैं 51, 51 का 1 हासिल लगे 5, 7 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया 38, 38 का 38। अब 29 की गुणा कर दो 381 से, यहाँ पर करके देख लेते हैं, 381 गुणा करनी है 29 से, 9 कम 9, 9 अट्ठे कितने हो गए 72, 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 दिए 27, 27 और 7 कितने हो गए, और 9 दिए 27, 27 और 7 हो गए हमारे 34, 34 से तो हो गए। अब 2 गुणा करो, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, और 2 दिए 6, 6 और 1 7, 9 का 9, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 का 0, 3 7 10, 10 और 1 449। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं गलती ना हुई। 17 17 17 51, 17 51 हो गया भाई हमारा,
अब वो 51 गए, कहाँ से लगे 5, 7 तो नहीं 34, 34 और 5 कितने होते हैं? 34 अरे 39 होते हैं यार, मैं सही सोचे गलती हो गई थी, 39 हो गए। अरे 70 34 34 से 5 39 हो गए ना, हो गए 39 हो गए यार। हाँ 391 गुणा करनी है तुम्हें 29 से, 9 कम 9, 9 नाम 81, 81 गए कहाँ से लगे 8, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 कम 2 और 2 नाम 18, 18 का 8, यहाँ से लगे कितने 1 2 3 6 6 और 1 7, अब जोड़ो 9 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3, यहाँ से लगे 7 3 10 10 और 1 11। तो जो एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई हमारा? अगर इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11,339। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरे के हमने कितने क्वेश्चन, यानी तीसरे के हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्वेश्चन बचा हमारा तीसरे का तीसरा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे चौथे का। क्वेश्चन कौन सा करेंगे भाई? चौथा। ये करा है एससीएफ, देखो क्वेश्चन क्या दिया, एससीएफ 306 657, ठीक है, बराबर है 9 दिया है। और क्या करा एलसीएम 657 याद कीजिए। एक चीज पता चल लीजिए, तो हमारी संख्या ये प्रथम संख्या होगी, द्वितीय संख्या होगी, और एससीएफ बराबर दिया हुआ 9, तो एलसीएम बताना है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बताना, यानी कि हमारी फर्स्ट संख्या दी हुई है इसमें 306, सेकंड संख्या कितनी दी हुई है हमारी 657, और एससीएफ कितना दिया हुआ है हमारा 9, और एलसीएम ज्ञात करना है। सूत्र क्या जानते हैं अभी हमने, सूत्र पढ़ा था अभी, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। सबकी वैल्यू रख दो। फर्स्ट संख्या कितनी है अभी हमारी 306, सेकंड संख्या कितनी है 657, और एचसीएफ कितना अभी हमारा 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखो गुणा वाली चीज जो होती है ना वो बटे में पहुंच जाती है, भाग भाग सामने वाले क्या पूछा जाए भाग बटे में पहुंच जाती है। जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 9 इसके बटे में आ जाएगा ना, आ जाएगा, आ जाएगा, बता तुम्हें, तो 9 इसके बटे में आ जाएगा, और बराबर में क्या चल जाए हमारा एलसीएम। 9 से काट दो इसे, 9 से 27, 3 बचे 36 हो गया, 9 चौक 36, इधर क्या बता हमारा 34 बचा, और 657 बराबर एलसीएम। 34 की गुणा 657 से कर दो, आंसर मिल जाएगा। 657 से किसी गुणा करनी है 34 की, 4 7 28 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 5 20 20 और 2 22 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 से 24 24 और 2 26, इसके बाद 3 7 21 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15 15 2 17 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 18 18 19, 8 2 रे कितने में 3 हो गया, 5 5 और 6 कितने में 13 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 9 11 11 1 12 12 का 2 हासिल लगा 1 1 और 1 2। तो जो हमारा एलसीएम जो आया वो कितना आ जाएगा भाई 22,338। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन करेंगे 5 में। ठीक है, आपको मैं जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, चैप्टर कौन सा वास्तविक संख्या का। इस वाली एक्सरसाइज को पूरी क्या करना, चैनल पे जाना, ठीक है, और चैनल पे जाना NSCP स्टडी चैनल डालना, उस पर तुमको लोगो आ जाएगा एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, 10th क्लास, उस पर जाके कर लेना, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड नहीं करो तो क्या कर लेना फिर बता देना। ठीक है, NSCP स्टडी चैनल ऐसे डाल दो, बस ये डालना है तुमको, क्या डालना है देखो NSCP स्टडी, ठीक है, NSCP स्टडी डाल दियो, सबसे ऊपर मेरा चैनल आएगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देख लो। ओके, ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। और यहाँ पे मान लो 100% समझ में आ रहा होगा तुम्हारे यहाँ पे,
अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा जब वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। आप क्वेश्चन करेंगे 5 में। मैं 5वां क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक चीज़ तुमको समझा दूंगा क्या करना है। पहले 5वां क्वेश्चन लिख लेता हूँ तभी समझना, ठीक है। जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा। इस एक्सरसाइज में हमारे टोटल 7 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन कितने बचे? 3 क्वेश्चन बचे। 3 ही क्वेश्चन को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो 5वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि क्या क्या किसी कृत, यहाँ पर समझते चलो भाई क्वेश्चन को। कृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको जांच करके बताना, क्या बताना जांच करके? जांच करके ये बताना ये 6n जो संख्या दी हुई है ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ठीक है। ये जांच करके बताना है तुमको। तो देखो कैसे जांच करनी है, हमको एक चीज़ बताता हूँ तुमको। पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ मैं? बेसिक समझ लो थोड़ा सा। देखो 0 पर संख्या कौन सी समाप्त होती है, पहले ये समझो। 0 पर संख्या कौन सी समाप्त होती है मैं बता देता हूँ तुमको। अगर मैंने 10 ले लिया, ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है ना? हो रही है। लास्ट का अंक क्या है? 0 है। 0 पर समाप्ति तो हो रही है। मैं कहने लगा कोई 0 पर समाप्त संख्या बताइए तो क्या बताओगे? 20 बताओगे, 50 बताओगे, 200 बताओगे? जो 0 पर समाप्त होगी उसी तो बताओगे। इसकी कंडीशन देख लेते हैं हम, इसको इसके फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आएंगे। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या रहे हैं? 2 गुणा 5 ही तो आ रहे हैं हमारे। 2 गुणा 5 ही तो आ रहे हैं। अब और संख्या ले लेते हैं कोई। तो एक चीज़ बताऊंगा तुमको। हमने जैसे मान लिया 50 ले लिया, 100 ले लो, चलो 2 से काट लें इसे। 2 पंजे 10, फिर 2 से काट ले, 2 दूनी 4, 25 बार गया। और 2 पंजे 10, फिर कितने कटेगी? वो 5 से कटेगी। 5 पंजे 25 और 5 ही कम। तुमको एक चीज़ पता चल गया है, इसके फैक्टर कितने आगे शो के हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तुमको एक चीज़ देखने मिलेगी। पता है क्या चीज़ मिलेगी? अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य बनेगा। क्या आएगा? एक गुणनखंड 5 अवश्य आएगा। उसका जो गुणज होगा ना, गुणज वो 5 100% आना है। कोई भी संख्या ले लो 0 पर समाप्त करने वाले, बताओ कौन सी लो? बताओ बताओ। अरे 30 लूँ तो 30 लेनी, 0 समाप्त हो रही है। काट लो सभी, 15 बार जाएगा भाई। और 3 से काटो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड आ गए वो क्या आ गए भाई हमारे? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये एक गुणनखंड क्या आ रहा है? इसका एक गुणज 5 आ रहा है ना, आ रहा। तो इससे पता चल गया है अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका एक गुणज क्या होगा भाई? 5 अवश्य होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें यही बताना है, क्या बताना है? इसमें ये बताना संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम देख लेंगे क्या करेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, क्या हो? 0 पर समाप्त हो तो उसका एक गुणज क्या होगा? 5 अवश्य होगा, ठीक है। अवश्य हो। आप चाहे ट्राई करके देख लेना घर पे जाके, ठीक है। कंडीशन समझ गए? अब 6n का देख लेते हैं। 6 जो n है इसका एक गुणज 5 बनता है नहीं? अगर बनता है तो ये 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं बनता है तो नहीं होगी। तो संख्या क्या दी हुई है? दिया है। क्या दिया? 6n। तो 6n के अगर गुणनखंड करते तो ऐसे तो होंगे हमारे 2 गुणा 3 की पावर n। अरे 2 3 6 की पावर n हो गया ना, हो गया। यही तो गुणज होंगे हमारे, होंगे।
तो उसका इसका कोई गुणज 5 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, ना आ रहा। अरे कहाँ आ रहा, कोई 5 है, 2 गुणा 3 ही तो है, कोई आ रहा 5। तो ये तुमको दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि जीरो समाप्त नहीं हो सकती। जीरो समाप्त कब होती, अगर इसके गुण में 5 आ जाता ना तो जीरो समाप्त हो जाती, तो नहीं आ रहा, तो ये तो होने की नहीं है। तो क्या लिख देंगे, क्योंकि 6n का, चूंकि लगा दो या यदि लगा दो, बात एक ही है। चूंकि हिंदी में लिख दो जहाँ, ये चूंकि का चिन्ह होता है, ऐसा लिख दो चलो, तो मैं नहीं लिखूंगा। चूंकि 6n का n का गुणनखंड, बोलोगे यार, n का गुणनखंड, n का गुणनखंड क्या दिया भाई, 2 गुणा 3 की पावर n है, अरे है ना, ये तो आ रहा है n है, इसलिए यह, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बताओ क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ किया, कुछ नहीं करना, बस इसके गुणनखंड करके देखने, फैक्टर करके देखने हैं, इसको तोड़ना है। अगर इसका ये गुण 5 हो जाता तो जीरो समाप्त हो जाती, अब जीरो समाप्त नहीं होने के, इसका गुणनखंड 5 नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये बताना प्रूफ करके। यानी एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन करेंगे 6वां, ठीक है। एक चीज और इस वीडियो में, ठीक है, हर एक पॉइंट, जो पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका पूरा बेसिक एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। यानी कि अगर भाज्य आती है तो भाज्य के बारे में बताता हूँ, या भाज्य संख्या तो भाज्य के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ निकालने की दो विधि बता रहा हूँ तुमको। अब ऐसे देखो, 6वां क्वेश्चन है, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। पहला हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है भाई, देखो भाई, व्याख्या कीजिए, अरे बता दे जल्दी को, समझ में ना आवे तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यही तो है, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों, ये देखना, ये भाज्य संख्या क्यों है। पहले आपको ये बताना चाहिए भाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है, तभी तो बताएंगे भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या के बारे में बता देता हूँ तुमको, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा, बेसिक देख लेंगे, हमारा ये बेसिक है एक प्रकार से। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या देख लेंगे। भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या क्या होती है भाई, यह वह संख्या होती है, कौन सी होती है, यह वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। लिख देता हूँ, यह ऐसे लिखा हूँ, जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए,
उसे वाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो उदाहरण समझिए। उदाहरण जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 4, तो इसका जो स्वयं नंबर क्या होगा, 4 ही तो होगा। स्वयं का मतलब होता है अपना आप, ठीक है, अपने आप। जैसे मैं कहूँ स्वयं हो, तुम स्वयं, मैं कहने लगूँ तुम अपना स्वयं नंबर बताना, तो क्या तुम स्वयं कौन हो, तुम्हें तो बताओगे मैं खुद स्वयं हूँ, यानी खुद होता है। स्वयं का मतलब होता है अपना आप, ठीक है। तो इसका 4 स्वयं नंबर क्या होगा, 4 होगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा 4, 4 एकम 4 एक बार गया। अब इसका जो 1 से विभाजित हो जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई ये, 4 बार जाएगा। अगर इन 2 कंडीशनों को फॉलो करने के बाद अगर तीसरी कंडीशन फॉलो करता है, ये कौन सी तीसरी कंडीशन, ये किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाए तो भाज्य होगा। अन्य का मतलब समझ रहे हो, कोई भी नंबर हो। ये 4 कितने विभाजित हो जाएगा, अन्य क्या है इसका, 2 है, 2 दूनी 4, इसलिए कौन सा नंबर है, ये भाज्य नंबर है। आप एक चीज बताओगे, 3 है भाज्य, बताओ। हाँ नहीं है, क्यों ना बताऊं, स्वयं से तो हो ही जाएगा ये विभाजित, एक बार गया, ये 1 से भी हो जाएगा। अभी तो 2 कंडीशन फॉलो हुई हैं, 1 से भैया 3 बार गया। अगर तीसरी कंडीशन फॉलो करता है, यानी किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जाएगा, यू 1 के और 3 के अतिरिक्त किसी अगर किसी और नंबर से विभाजित होता है तो जो भाज्य हो जाएगा किसी और से नहीं होने का, तो इसलिए कौन सा ना भाज्य नहीं है। देखो 6 है, ये बताओ 6 है, क्योंकि एक तो 6 से विभाजित हो रहा है, 6 कम 6, और ये 1 से विभाजित हो रहा है, 6 बार जाएगा। लेकिन 6 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, ना हो जाएगा। देखो 3 से कर दो, 3 दूनी 6, तो ये कौन सा नंबर है, भाज्य नंबर है, ठीक है। तो भाज्य संख्या जो निकली थी, उदाहरण में क्या लिखते हैं, देखो भाज्य संख्या को उदाहरण में लिखते हैं हम 4 6 8 10 12 और 14 15 भी हो जाएगा, कोई 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, ठीक है, समझ गए। डोट डोट करके आदि और भी आएंगे, ठीक है। आप घर पे जाकर लिख के देखना, सही है। भाज्य संख्या क्लियर हो गया भाई, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, उदाहरण भी क्लियर हो गया, तुमको पता भी चलेगी भाज्य संख्या होती क्या। आप क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सो इसको रिमूव करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो संख्याएं उतार लेंगे, संख्याएं क्या दी हुई है, हमारी संख्याएं दी हुई है भाई, संख्या वो दी हुई है 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 3। इसको फर्स्ट मान लो, चाहे चरण मान लो, चरण 1 मान लो, चलो मानना चाहो तो चरण 1 कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन है भाई, कॉमन नंबर क्या होता है, जब दोनों में समान हो। 13 दोनों में है, तो 13 ले लेंगे बाहर, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, तो क्या बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 7 बचा और 11 बचा, और यहाँ पे क्या बचा भाई, 1 बचा। अगर किसी नंबर को हम उठा के बाहर ले लेते हैं तो हमें 1 बचता है, ठीक है। तो 1 बचेगा 13 के साथ, यहाँ पे भी क्या बचा, 1 बचा। अब इनकी गुणा कर दो भाई, 11 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 प्लस 1, 77 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 78। तो ये 13 गुणा 78 हो जाएगा, 78 कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या 2 है, कटना जाएगी 2 से भी, 78 से कट रही, 1 से भी कट रही है, तो समीकरण मान लो, सब मन मान लो, पता चल गई। अब तो पता चल गया 78 की संख्या है, भैया। अब देखो चरण दूसरे में ले लेते हैं दूसरी संख्या, क्या है हमारी चरण दूसरे में, इस वाली संख्या को ले लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, ये पूरी संख्या अपने आप में, और एक ये पूरी संख्या अपने आप में, इनमें कॉमन क्या है, दोनों में 5 ही तो है। इस पर दिखाई दे रहा 5 भाग ले लो, अंदर क्या बचा भाई हमारा 7 6, तो यहाँ 1 बचेगा इसकी जगह, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, सबकी गुणा कर लो भाई इनकी, देखो 1 दूनी 2, 2 दिए 6, 6 चौक 24 और 24 कम 24, तो यहाँ से जो गुणा करिए 7 गुणा 6 से रहने दो, यहाँ तक गुणा करके क्या आ गया 24 आ गया प्लस 1। अब देखो 7 छंग 42 होता है अभी हमारा, कितना होता है 7 छंग 42,
42 की गुणा 24 से कर लो, बन जोड़ दो बस। गुणा कर ले भाई, यहाँ पे कर लेते हैं देखो, 42 गुणा कर लेते हैं 24 से। 4 दूनी 8 हो गए भाई, 4 चौक 16, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, दोनों को ऐड कर दो। 8 का 8, 8 4 12, वो 6 4 10, 10 का 0, 6 4 10 हो गए, 10 का 0 हो गया। यहाँ से कितना लगा भाई हमारा? 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10। कितना आ गया भाई हमारा? 1008 आ गया। 1000 कितना आ गया? 8। प्लस बन जोड़ने में कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1000। 1009 किससे कट जाएगा? तो किससे कट जाएगा ये? 11 से कट जाएगा। ना कटे 11 से, ना कटेगा। 11 नाम 19 हो गया। 3 से काट के देख लो, 3 से कट जाएगा। देखो 3 क्या 9, देख लेते हैं भाज्य संख्या है ना। देखो 3 क्या 9, 1 बचा 10 हो गया। 3 क्या 9, 1 बचेगा 19 हो जाएगा। किसी न किसी नंबर से कट जाएगा, कहने मतलब 1009 कट जाएगा। तो ये संख्या कैसी? भाज्य संख्या। समीकरण 2 मान चले लेंगे। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट पता चलता है कि जो नंबर दिए हुए हैं ना वो लिख लो बस। क्या दिया हुआ हमारा? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। एक भाज्य संख्याएं, ठीक है, संख्याएं। आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन करेंगे 7 में। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना, जो कॉमन चीज है उसको बाहर लेना है, और बाकी जो अंदर बचे उसकी गुणा कर के और ऐड करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के बाद, समीकरण बनाने के बाद लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इस पर पता चलता है कि ये संख्या भाज्य है। ठीक है, अगर आप इनको भी लिखना ना चाहो तो इनकी जगह लिख सकते हैं यह संख्याएं भाज्य हैं। यह संख्या कौन सी? ये वाली संख्या। इन वाली संख्या को पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन लास्ट है भाई, एक्सरसाइज 1.4 8 में, इसको देखेंगे। कल एक्सरसाइज चलेगी हमारी 1.3। एक क्वेश्चन हो रहा है बस आज में, बहुत आसान क्वेश्चन ही करा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक कोई कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान, यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हमने माना को खेल का मैदान मान लिया, ये खेल का मैदान मान लिया। तो ये कह रहा है इसके खेल के मैदान के चारों ही वृत्ताकार पथ है। वृत्त का भाग पर मतलब है वृत्त, ऐसी तो होता गोल ही तो होता वृत्त, तो वृत्ताकार पथ है ये, ऐसा करके वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब क्या? रास्ता। वृत्ताकार का मतलब गोल, पथ का मतलब रास्ता, यानी वृत्ताकार यानी गोल रास्ता है। कहने मतलब कहते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि खेल के मैदान के चारों ओर एक गोल रास्ता है, ठीक है, बना लेते हैं गोल गोल रास्ता। अरे ये एरिया है अपने, यहाँ पे एरिया है, ये मान लो अपना खेल का मैदान है, तो इसके चारों तरफ क्या बना लो? एक गोल रास्ता बना लो, होता ना होता है। तो करा सोनिया यहाँ से स्टार्ट हुई है, सोनिया है, ठीक है, सोनिया यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे करके, तो उसे कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगती हैं। रवि भी उसी स्थान से स्टार्ट होता है और उसी दिशा में जाता है इधर सोने जाती है, तो उसे एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो ये बताना है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। दोनों एक साथ
चक्कर लगाते रहे, वो कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, ये बताना। तो क्या लिखना है क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी लघुत्तम समापन। चलो ये तो मैं तुमको समझाया था, लिख लेंगे थोड़ी थ्योरी। एक वृत्ताकार लिख लेंगे, एक वृत्ताकार वृत्त का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार समझ आ गया भाई। तब प्रश्न अनुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 18 और 12 का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल देना 18 और 12, ठीक है। दिखाई दे रहा सही, 18 12 का एलसीएम फाइंड कर दो, कितने काटे, 2 से काटे, 2 नाम 18, 2 छक्का 12, अब 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6। एलसीएम फाइंड करना अपनी कटने का ये, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, इन जितने भी नंबर है सबकी गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। कितने मिनट लगेंगे भाई, 36 मिनट लगेंगे। 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। यानी कि आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी है, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।